अगले 10 मिनट जो मैं आपको बताऊंगा वो आपकी 10 पीढ़ी के काम आने हैं। अगर आज आपने उसे लागू कर दिया तो अगली 10 पीढ़ियां आपकी सुरक्षित हो जाएंगी। कैंसर का अगर सबसे बड़ा कारण है, हर बार मैं एक नया कारण लेके आता हूं। आज जो मैं कारण बताने वाला हूं वो सबसे बड़ा कारण है मनुष्य का स्वार्थ। स्वार्थ में भी दो प्रकार के स्वार्थ होते हैं। एक ऐसा स्वार्थ जिसमें सबका भला हो, परमार्थ, और एक ऐसा स्वार्थ जिसमें सबका नुकसान हो। अब आप सोचोगे कि मनुष्य ऐसा स्वार्थ क्यों करता है जिसमें सबका नुकसान हो? अज्ञानता बस। तो पहला कारण जो है कैंसर का, मनुष्य का स्वार्थ, और दूसरा कारण अज्ञानता। इन पे हम चर्चा करें। मनुष्य का स्वार्थ क्या है? आज हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हमें सुरक्षित भविष्य देना है तो उनको हमें पूंजी देनी है, ये मनुष्य का स्वार्थ है। हमें उनको मकान देने हैं, उनको जमीनें देनी है, हमें उनको सोना चांदी देना है, हमें गाड़ियां देनी है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, ये स्वार्थ। और इस स्वार्थ में सबका विनाश है, खुद का तो है ये, पूरी सृष्टि का विनाश है। क्यों विनाश है? जब हमें हमारे बच्चों के लिए जमीन देनी है तो हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें उनको शुद्ध मिट्टी देनी है। मनुष्य का अगर जीवन चलेगा तो 5 तत्वों से चलेगा। इसी बात को धर्म कहता है और इसी बात को विज्ञान कहता है। वो 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हम बच्चों के लिए पैसा जमा करें, पूंजी जमा करें, सब करें, मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए 5 चीजें बचा के रखनी है। हमारे स्वार्थों के चलते हुए इन 5 चीजों का विनाश हो गया है। विनाश का अर्थ ये नहीं कि समूल नष्ट हो गई है, विकृति आ गई है, और विकृति आने से आप लोग, सब लोगों को कैंसर हो रहा है। आप यहां पर जितने पेशेंट है, 15 से 20 वर्षों के बाद भारत के हर घर में 2-2 कैंसर की पेशेंट होने हैं, और उसकी नींव आप सब अपने बच्चों के लिए टेक के जा रहे हो। कैसे टेक के जा रहे हो? हमें शुद्ध वायु चाहिए, क्या वायु के लिए आप काम करते हो? हमें शुद्ध पृथ्वी चाहिए, क्या आप काम करते हो? हमें शुद्ध जल चाहिए, क्या आप काम करते हो? हमें शुद्ध अग्नि चाहिए, क्या आप काम करते हो? हम शुद्ध आकाश चाहिए, क्या हम काम करते हैं? नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य एकमात्र प्राणी है। इस धरती का सबसे दुष्ट अगर कोई जीव है, सबसे गिरा हुआ जीव है, तो वो मनुष्य है। और परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ किसे बनाया था? मनुष्य को, कि ये सबकी रक्षा करेगा। और सबका विनाश कौन कर रहा है? मनुष्य। उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं आपसे अलग नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। भगवान ने जब 84 लाख योनियां बनाई तो उसमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया। इसलिए बनाया कि मैं बार बार थोड़ी ना आऊंगा हर चीज के लिए। जैसे एक स्कूल चलता है, एक विद्यालय चलता है, उसका जो मुखिया होता है वो हर चीज के लिए थोड़ी ना आता है। वो वहां पे नियुक्त करता है कि ये पढ़ाने वाला काम करेगा, ये सफाई का काम करेगा, ये गोपालन का काम करेगा, सब नियुक्त करता है। तो उसने आप लोगों को और मुझे भी नियुक्त किया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड मैंने इतना सुंदर निर्माण करके आप लोगों के लिए दिया, इसे आप बचा के रखो। आपका दायित्व था, आपने विपरीत कर दिया। बाकी जितने भी जीव हैं, आज भी परमात्मा ने जो धर्म दिया उस पर अडिग है। बरगद को धर्म दिया कि छांव देनी है, ऑक्सीजन देनी है, दे रहा है। गाय को जो दिया, गाय कर रही है, लेकिन मनुष्य नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? पृथ्वी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आप लोग जहर डालते हो। पहला जहर डालता है किसान, यूरिया, डीएपी और केमिकल्स के रूप में, अज्ञानता। आपको उस जहर से क्या होगा? दुनिया भर की लैब्स की रिपोर्ट आ चुकी है कि गर्भवती माँ का जो दूध होता है उसमें भी यूरिया, डीएपी निकलता है, पेस्टिसाइड निकलता है। भाई साइलेंट कर दो। अकेला किसान इस कार्य को नहीं कर रहा है, आप सब भी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? ये जितनी कंपनियों के केमिकल्स हैं, ये सब केमिकल्स जो साबुन के रूप में आप लगा रहे हो, शैम्पू के रूप में आप लगा रहे हो, अनेकों रूप में आप लगा रहे हो, आप पृथ्वी में ही तो डाल रहे हो। आप सुबह सुबह उठते जिस भी कंपनी का पेस्ट आप करते हो जिसमें झाग बनता है, उसके अंदर SRL है। आप देश बिना का प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो। वो पृथ्वी के अंदर गिरता है, पृथ्वी का जो प्रक्रिया है उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो हम सब कर रहे हैं ना। दूसरा, फोन नहीं उठाना, बाबूजी रिक्वेस्ट करी थी। दूसरा, हमने जल को भी ऐसे ही विकृत कर दिया, हवा को भी हमने ऐसे ही विकृत कर दिया।
विकृत कर दिया, अग्नि को कैसे विकृत कर दिया? हमारे पूर्वज इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़े बड़े जंगल लगाए, उन जंगलों में लकड़ियों का चुनाव किया उन्होंने, कौन सी लकड़ी पे भोजन बनाना है जिससे भोजन की ऊर्जा बढ़े, भोजन की अग्नि बढ़े, सब सिलेक्टेड था। आप अगर जाटी, जिसे राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं, ये इधर खड़ी, इसकी लकड़ी से बना हुआ खाना खाओगे तो जो अन्न की ताकत है वो डबल हो जाएगी। आप गाय के गोबर के कैंडे की अग्नि से बना हुआ खाना खाओगे तो डबल हो जाएगी, साथ में वो सुपाच्य हो जाएगी, ऊर्जा ऊर्जा नहीं बढ़ रही उस रोटी की। हमारे दादा परदादा मूर्ख नहीं थे, मूर्ख हम हैं। हमारे दादा परदादाओं में किसी के चश्मा लगा था? इन गैस की कंपनियों को अपनी गैस बेचनी थी, अपना धंधा चमकाना था, इसलिए आपको कहना शुरू कर दिया कि धुआं में आंखें कमजोर हो रही है, खराब हो रही है। बताओ, कभी सोचो कि ये गैस आने से आंखों का चश्मा बढ़ा है या घटा है? एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। तो मूर्ख हमें बनाया गया और हम बढ़ते गए। तो ये जो गैस है, इस गैस का अगर जो खाना खाते हो, इसके अंदर मीथेन है, इसमें इतने खतरनाक केमिकल हैं जो खाने की एनर्जी तो आधी कर ही देते हैं, खाने की एनर्जी को आधी करने के अलावा उसमें कैंसर जैसे तत्व डाल देते हैं जो आपके शरीर में कैंसर पैदा करता है। गैस का जो खाना खाएगा वो कब्ज से लेके कैंसर तक की यात्रा करेगा, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें गैस पे खाना ही बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसको भी विदेशी लोगों ने कैप्चर कर लिया। कैसे कर लिया? सबसे पहले इन्होंने हमारी एजुकेशन बदल दी। मकोले नामक एक व्यक्ति ने पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम कैप्चर कर लिया। पूरा एजुकेशन से भी फास्ट चीज ले आए ये टेलीविजन, और टेलीविजन से भी फास्ट ले आए मोबाइल। अब मोबाइल पे हमारी माताएं बहनें देखेंगी कि साफ सुथरी टाइल लगी हुई, फिनिशिंग की, गैस बन रही है, पोछा लग रहा है, तो गोबर के कैंडे क्यों थापेगी, लकड़ी क्यों करेगी? तो ये प्रायोजित तरीके से हम लोगों को दिया गया और हम बीमारियों के जाल में फंसते गए। अग्नि अगर दूषित है तो दुनिया में कोई ठीक नहीं हो सकता। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक जब खाना बाहर पकता है वो अग्नि खाने के साथ मिल के जाती है, और वही अग्नि आप सोचोगे ये रोटी है, ये सेब है, ये केला है, ये संतरा है, ये बादाम है, ये कुछ भी नहीं है। ये अंत में ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जैसे आप सोच रहे हो पंखा चल रहा है, इधर लाइट जल रही है, इधर ये मोबाइल चल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। अंत में ये जो बिजली है ये चला रही है, ये ऊर्जा इसे चला रही है। इसी प्रकार के जो खाने के तत्व है प्रकृति में, ये सब जाके ऊर्जा में कन्वर्ट होने हैं। इन्हीं से रक्त बनना है, इसी से मांस बनना है, इसी से अस्थि बननी है, और इसे बनाता कौन है? इसको बनाता है आपकी अग्नि। तो एक अग्नि पहले बाहर पका के भेजती है, ठीक है। जिन चीजों को सीधा हम कच्चा खाते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि काम करती है। आपने रोटी पकाई दूषित अग्नि पे, अंदर हो गया, तो उससे जो रक्त बनना था, मांस बनना था, अस्थि बननी थी, अगर दूषित अग्नि लेके गए तो अंदर भी दूषित ही बनेगा। दूसरा, जो अग्नि हमारी है जो शरीर के अंदर की है, उसको भी हमने दूषित कर लिया। कैसे कर लिया? परमात्मा ने प्रकृति में अलग अलग वातावरण और मौसम बनाया है, आपके हित में बनाया है, आपके हित में नहीं बनाया है। आप अगर एयर कंडीशन में गर्मी में रहेंगे तो आपके शरीर की जो अग्नि बैलेंस होनी थी वो आपने खत्म कर दी, आपकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का मतलब नहीं है कि जहर खाए एट द स्पॉट, भाई धीमा जहर ले रहे हो आप एसी के रूप में, क्योंकि आपके शरीर में जो साल भर अग्नि होनी है उसका स्टोरेज इस मौसम में होना है। आप समझो, ये बहाने का मौसम, ये जो तपती हुई धूप है, ये परमात्मा इसलिए देता है कि आपकी साल भर की अग्नि रिचार्ज कर दे। तो आपने सूर्य देव से कनेक्शन हटा दिया, पहले तो आप सूर्य के प्रकाश में जाते ही नहीं। दूसरा, जो अंदर भी प्रकाश ऊर्जा लेके आता है उसको आपने एसी लगा के उसको भी खत्म कर दिया, तो अंदर की अग्नि भी आपकी डिस्टर्ब हो गई। तीसरी अग्नि हमें मिलती है परिश्रम से, मेहनत करते हैं हम, पसीना निकालते हैं शरीर से, वो आपने खत्म कर दिया। आपको लगता है कि अगर कस्सी चलाएंगे तो हम बेवकूफ है, हम गाय का गोबर डालेंगे तो हम बेवकूफ है। अरे तुम्हें अपना शरीर अगर मजबूत करना है तुम्हारे लिए है। आप एक बात बताओ, बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों परिश्रम करते थे? हजारों नौकर चाकर थे, क्यों करते थे? भगवान परशुराम क्यों परिश्रम करते थे? भगवान कृष्ण क्यों परिश्रम करते थे? भगवान राम जी क्यों परिश्रम करते थे? इसीलिए करते थे कि उन्हें अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना है। तो हमने तीसरी अग्नि को भी डिस्टर्ब कर लिया। यहां तक क्लियर है? वायु तत्व जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, हमने पेड़ पौधे लगाने ही छोड़ दिए। हम हमारे जन्मदिन पे अंग्रेजों के अनुसार केक काट रहे हैं, वहां तो बर्फ है, वहां पेड़ नहीं हो सकते। पूरे विश्व को सप्लाई ऑक्सीजन की हमें करनी है, हमें पेड़ लगाने हैं।
हम उन मूर्ख लोगों के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्या जन्मदिन मनाने का कंसेप्ट क्यों आया? अरे परमात्मा ने आपको प्रकट किया किसी विशेष दिन, उस दिन को ऐसा उत्सव मनाओ कि दूसरों के लिए लाभकारी हो। पेड़ लगाओ, हैं? वायु को शुद्ध करने के लिए औषधियों के साथ हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो धर्म से कोई मतलब नहीं हो, विज्ञान है पूरा पूरा। जो औषधियां हम वातावरण में डालते हैं उससे सारा बैक्टीरिया खत्म होता है। तो वायु शुद्ध करने की प्रक्रिया हमने खत्म कर दी। पेड़ ना हम लगाते, ना पेड़ लगाने वाले का सम्मान करते। सम्मान भी हम उन्हीं लोगों का करते हैं जो पैसा कमाते हैं या हमें बेवकूफ बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका बहुत सम्मान होता है, हर घर में फोटोएं लगी होती हैं खिलाड़ियों की, अलग अलग एक्ट्रेस की फोटो लगी रहती है, उनका सम्मान कर रहे हैं तभी लगी है। वो देते क्या है? वो 5 करोड़ रुपए में अपने आप को बेच देते हैं और आपको बोलते हैं रॉयल स्टैग पियो। वो क्या सम्मान के पात्र हैं? उनका हम सम्मान कर रहे हैं। एक आता है फेयर एंड लवली लगाओ, भैया क्या फेयर एंड लवली से कौन गोरा हुआ है? वो फेयर एंड लवली आपकी त्वचा को पूरा नष्ट कर देगी। एक आता है लक्स का साबुन लगाओ। उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो सम्मान के पात्र नहीं। हमारे यहाँ पर तस्वीरें होनी चाहिए थी भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, चंद्रशेखर आजाद की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, मंगल पांडे की। अब तस्वीरें टक गई उन दुष्टों की जो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो नए लोग भी मोटिवेट नहीं होंगे। भाई एक पेड़ लगाने वाले को भी तो साहस चाहिए। वो साहस कहां से मिलेगा? उसको एनर्जी आप दोगे, उसके लिए ब्लेसिंग करोगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे। वो जब निकलेगा तो आप उसके सम्मान में खड़े होगे कि हाँ तुमने अच्छा काम किया है, जो सबके लिए काम कर रहा है। आप कभी कल्पना करो, एक व्यक्ति ने 1 लाख बरगद लगा दिए। एक बरगद 1 साल में 1 करोड़ की ऑक्सीजन देता है। कितने रुपए दे दिए समाज को उसने? धीरू भाई अंबानी या कोई बड़ा उद्योगपति बड़ा है, या देश का प्रधानमंत्री बड़ा है, या जिसने 1 लाख बरगद पीपल के पेड़ लगा के पाल दिए वो बड़ा है, उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए। मेरी दृष्टि में तो प्रधानमंत्री से ज्यादा सम्मान उस व्यक्ति का होना चाहिए। पूरे विश्व का कल्याण उसने कर दिया पेड़ लगा के। तो हमें हमारी वायु को शुद्ध करना है, तो वायु को शुद्ध करने के लिए जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, बाड़, पीपल, नीम, इनको प्रचुर मात्रा में लगाना होगा, तब हमारा वायु तत्व शुद्ध होगा। और सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है आकाश तत्व, साउंड। क्यों शक्तिशाली? इसका वैज्ञानिक तौर पे आपको बताता हूं कि आपने ए बोला, ए ये क्या है? अक्षर, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब ए से आम बना तो ये क्या हो गया? शब्द। और शब्द का क्या होता है? अर्थ। और जिस चीज का अर्थ होता है उससे क्या बनता है? विचार। क्या बनता है? विचार। जैसे ये पौधा आया, जैसे एक आयुर्वेद का विद्यार्थी, मैं बोलूंगा मकोई, जैसे उसके कान में पड़ेगा मकोई, उसको तुरंत पता चल जाएगा लीवर की, कैंसर की, हार्ट की, सब में काम आने वाली औषधि है। अर्थ आ गया उसके पास। आपके सामने आया आम, अर्थ आ गया, पीले रंग का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाना है, गर्मी में है, अर्थ आ गया। अर्थ से क्या बना? विचार। बन गया विचार। विचारों का समूह क्या होता है? वो होता है मन। विचारों का समूह क्या होता है? मन। और मन में कोई बात लगातार चलती रहे तो वो बात पूरी हो जाती है। जैसे एक चोर के मन में दिन भर ये चलेगा चोरी करनी है, करनी है, करनी है, तो वो पूरा कर लेगा। एक साहूकार के मन में चलेगा कि अच्छा काम करना है तो अच्छा कर लेगा। आप लोगों ने मेरी बात सुन के आज मन में ये विचार बनाया पेड़ लगाना है, लगाना है, लगाना है। लंबे समय तक अगर ये विचार बना रहा तो आप पेड़ लगाओ। मन तक पहुंच गया। ये मन किसने पहुंचाया? आकाश ने पहुंचाया। साउंड क्या है? साउंड आकाश है। जो मैं बोल रहा हूँ ये आकाश तत्व की वजह से बोल रहा हूँ। साउंड दुनिया का सबसे बड़ी एनर्जी है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मंत्रों से सब कुछ किया है और होता है। तो आपने आपके मन में कोई बात कही और वही बात लगातार आपके मन में टिकी रह गई तो वो अवचेतन मन में चला जाएगा, और जो बात अवचेतन मन में चली गई वो इतिहास लिखवा देगी। यही राजीव दीक्षित जी एक साधारण व्यक्ति थे, इनके मन में ये बात चली गई कि हमें स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, हमें राष्ट्र का कल्याण करना है, हमें देश की रक्षा करनी है। 40,000 व्याख्यान दे डाले एक व्यक्ति ने पूरे भारत में घूम घूम के, जर्नल की ट्रेनों में बैठ बैठ के, फटे कपड़े में। सुनने वाले 2 थे 4 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। मन में ये बात बैठ गई थी, राष्ट्र बचाना है, स्वदेशी को आगे बढ़ाना है। लाखों दुश्मन थे, सारा राजनीतिक लोग दुश्मन थे, सारी कंपनियां दुश्मन थी, विदेशी लॉबी दुश्मन थी, कभी चिंता नहीं करी। दुष्टों ने हत्या भी कर दी तो क्या हो गया? आज लाखों राजीव दीक्षित खड़े हैं।
हम भी उन्हीं का अंश हैं, हम भी उन्हीं की संतानें हैं, उन्हीं के विचार को लेके आगे बढ़े हैं। किससे किया उन्होंने? अवचेतन मन से। कहते हैं जब भगत सिंह फांसी पे चढ़ा तो हंसता हंसता चढ़ा। कोई है क्या माइकल दुनिया में, कोई है इससे बड़ा कोई उदाहरण? बड़े बड़े संत महात्मा, खूब तपे हुए लोग भी जब संकट आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब संकट आता है तो पैर कांपने लगते हैं। उससे बड़ा कोई संत था क्या? कोई था क्या संत? तो किसकी ताकत थी? वो अवचेतन मन की ताकत थी, वो आकाश तत्व की ताकत थी। तो हमने हमारा आकाश तत्व खराब कर लिया। कैसे कर लिया? सुबह से शाम तक जो हम सुनते हैं वो गलत सुनते हैं, नकारात्मक विचार लेते हैं, हम गलत लोगों की संगत में रहते हैं। 80% टाइम हम मोबाइल में बिताते हैं। उन मोबाइल्स में जो रील्स हैं वो देखते हैं, वो अच्छा साउंड नहीं है, तो पॉजिटिव साउंड लेना है। शहरों में तो आकाश तत्व बिल्कुल डिस्टर्ब है, दिन भर ट्रैफिक की आवाज पो पो पो, तो आकाश तत्व डिस्टर्ब हो गया, तो सारा शरीर डिस्टर्ब है। तो इन 5 तत्वों को हमें संभालना है। इनको हमने संभाल लिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हम ठीक कर लेंगे। समझ गए यहां तक? अब क्योंकि आप कैंसर के लिए आए हैं तो कैंसर के कारणों को पकड़ना है हमें। 5 तत्व तो एक बड़ा कंसेप्ट है। अब सरल में समझो कि जो यूरिया डीएपी का खाना खा रहे हो, जो आप चिप्स कुरकुरे खा रहे हो, जो आप चीनी खा रहे हो, जो आप आयोडीन का नमक खा रहे हो, जो आप नकली दूध खा रहे हो, जो पैकेट वाला आटा खा रहे हो, जो सुबह सुबह दिमाग लगा लगा के ये टेलीविजन में देख देख के आप प्लास्टिक रगड़ रहे हो, ये सब क्या है? ये कैंसर का प्रसाद है। इसको जब तक नहीं चेंज करोगे, एल्यूमिनियम के बर्तन है, प्लास्टिक के बर्तन है, आप बचने नहीं। हमारे यहाँ श्रृंगार हुआ शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए। किसके लिए? शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। कैसे? माताएं बहनें चंदन लगाती थी। जो माताएं बहनें होठों पे चंदन लगाएंगी उसका यूट्रस मजबूत हो जाएगा। और माँ की शक्ति क्या होती है? यूट्रस। और आज आप क्या लगा रहे हो? निकल मरकरी से युक्त। एक एक्ट्रेस आती है, 5 करोड़ रुपए लेती है और कहती है फलाना कंपनी की ये लगाओ, और आप सीधा उसी पे जाते हो। वो क्या है? वो आकाश तत्व से आपके मन में घुसा रही है। कहां से घुमा रही है? वो आकाश तत्व से आपके मन में घुसा रही है कि वही आपको लगाना है। मैं भी वही कर रहा हूं, मैं उसको आपके मन से निकालने का प्रयास कर रहा हूं, और वो धीरे धीरे आपके मन में जाके आप लगाओगे। अब एक लिपस्टिक कितने लोगों को कैंसर देगी? खुद को देगी, फिर अपने पति को देगी, अपने बच्चे को देगी। जैसे उसने प्रेम बस अपने बच्चे को किस किया, पहुंच गया 3 जगह। अब देखो नेल पेंट। हमारी माताएं बहनें पहले कितनी बुद्धिमान थी। हमारी दादी परदादी नानी मेहंदी लगाती थी, शरीर भी ठंडा, औषधियां भी। अब क्या लगाते हो? एक आएगी 5-4 करोड़ रुपए में बिकने के बाद वो लगाएगी नेल पेंट। उनमें कितने खतरनाक केमिकल है। वो बोर्ड उधर की साइड है, पढ़ लेना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आप सोचो, जो माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात प्रार्थना करती, वही माँ ऐसे आटा गूंथती है और कैंसर बांटती है, पूरे कुनबे को कैंसर दे देती है। कुछ माताओं बहनें जो मेरे पास आती है, जिस दिन मेरे पास आती है उस दिन हटा भी लेती है, तो दिख भी जाता है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, उनको गुलाम बना लिया है। गुलाम रस्सियों से नहीं बनते हैं। गुलाम अगर रस्सियों से बनते तो भगत सिंह गुलाम नहीं बन जाता क्या? चंद्रशेखर आजाद गुलाम नहीं बन जाता? गुलाम विचारों से बनता है। वो मानसिक रूप से इतने अपंग और लाचार हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि अगर ये नहीं लगाया तो हमारा समाज में स्टेटस ही नहीं है। उन्होंने बहुत चतुराई से हर चीज को ऐसे प्रेजेंट कर दिया है, जो अच्छी चीजें दी वो नकार दिया। उन्होंने क्या शब्द डाला? बच्चों को बचपन में तुम क्यूट दिखते हो। क्या दिखते हो? क्यूट दिखते हो। ये एक शब्द बचपन से लेकर जवानी तक विनाश लिख देता है, क्योंकि उस बच्चे के मस्तिष्क में ये बात चली जाती है क्यूट दिखना अच्छा है। वो फोकस किस पे करेगा? क्यूट दिखने पे, ना कि गुण बढ़ाने पे, शरीर का बल बढ़ाने पे, मानसिक बल बढ़ाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। आप एक बच्चे ने पेड़ लगाया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, तो वो अगली बार फिर लगाएगा, और अच्छे से कोट पैंट लगा के परफ्यूम लगा के गया और तुमने बोला बड़ा क्यूट दिख रहा है। अब वो जिंदगी भर क्यूट ही दिखेगा और दूसरी चीज नहीं करेगा। आप जैसा रास्ता दोगे समाज को, वैसा समाज निर्मित होता जाएगा। तो हमें इन्हें छोटी छोटी बातों में बड़े नहीं है, हमें इन प्रत्येक बात को, प्रत्येक षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कैंसर को नहीं हरा सकते हैं। ये बात याद रख लेना।
यहां से आप दवा लेके जाओ ना लेके जाओ, आप जिंदगी में सिर्फ पैसा हराओगे और परिवार का सदस्य हराओगे, कैंसर को नहीं हरा पाओगे। लिख लेना मेरी बात। तो ये कारण आपको हटाने हैं। कारण के बाद हमें देखना है कि हमारा शरीर मजबूत किससे हो रहा है। उन चीजों को लेके आना है, उस दिनचर्या को लेके आना है, उस ऋतुचर्या को लेके आना है, उस रात्रिचर्या को लेके आना है। हमारे शरीर में एनर्जी के दो स्रोत हैं, एक स्थूल एनर्जी, एक सूक्ष्म एनर्जी। अब स्थूल एनर्जी क्या है? जो खाओगे उससे आपको ताकत मिलेगी, ये स्थूल एनर्जी। और जो विचारों से, जो पॉजिटिव कार्य करने से जो मन का उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ मैं कर दूंगा, वो सूक्ष्म एनर्जी है। वही सूक्ष्म एनर्जी ने जीतन राम मांझी से पहाड़ चिरवा दिया। मेरी पत्नी तो गई तो क्या हुआ, दूसरों के लिए रास्ता बनाना है। उसी सूक्ष्म एनर्जी ने भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी चढ़ा दिया। उसी सूक्ष्म एनर्जी ने चंद्रशेखर आजाद ने गोली लगाई, खत्म कर दिया। उसी सूक्ष्म एनर्जी ने भगवान परशुराम को वो शक्ति दे दी, 20 बार दुष्टों का विनाश कर दिया। उसी सूक्ष्म एनर्जी ने भगवान कृष्ण ने कंस का विनाश कर दिया, महाभारत में दुष्टों का विनाश कर दिया, भगवान श्री राम ने रावण का विनाश कर दिया। उसी सूक्ष्म एनर्जी से राम भी आपकी तरह थे, कृष्ण भी आपकी तरह थे और परशुराम भी आपकी तरह थे। आप भी बन सकते हो। आप अपना साहस बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाओ, सत्य के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। ये कैंसर तुम्हारे लिए अवसर है, इसे आपदा मत समझो, ये तुम्हारे लिए अवसर है। कुछ ना कुछ तुमसे पाप भी हुआ है, कुछ प्रारब्ध भी तुम्हारा गलत हुआ है, आज सुधार लो। आज सत्य के पथ पे चलो, आज धर्म के पथ पे चलो, निश्चित रूप से ठीक हो। तो आपको सूक्ष्म एनर्जी बढ़ानी है और स्थूल एनर्जी, दोनों चीजें समझ गए। तीसरा जो चीज है, जो इस कलयुग में हम सबको एक बड़े अभियान के रूप में लेना है। मेरे जीवन का तो पहला लक्ष्य है, मैं पता नहीं कितने दिन जीऊंगा, लेकिन जब तक जीऊंगा इसे करता रहूंगा। हम क्रिकेट की प्रतियोगिता करते हैं, कुश्ती की प्रतियोगिता करते हैं, संगीतकारों की प्रतियोगिता करते हैं, कौन कितना सुंदर है, विश्व सुंदरी हम बनाते हैं। आ जाओ आप आगे, आ जाओ, कवर कर लो आप। करते हैं भाई, हम क्रिकेट की प्रतियोगिता कर रहे हैं, हम कुश्ती की प्रतियोगिता कर रहे हैं, हम कबड्डी की प्रतियोगिता कर रहे हैं, यहां तक कि ताश की भी प्रतियोगिता हो रही है, यहां तक कि शराब कौन ज्यादा पीता है उसकी भी प्रतियोगिता हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? आप इस कंसेप्ट के पीछे गए, इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी काम है। हम क्रिकेट की, कुश्ती की, कबड्डी की और जितने भी खेल हैं, इन सब खेलों की प्रतियोगिता इसलिए करते हैं कि श्रेष्ठ खिलाड़ी का चुनाव हो सके, यही ध्येय है। लेकिन जो श्रेष्ठ चिकित्सक है उसका चुनाव कब करोगे? चिकित्सक, सभी चिकित्सक भगवान नहीं है, ये बात गांठ बांध लो। सभी चिकित्सक भगवान नहीं है। और मेरी दृष्टि से आप देखोगे तो वर्तमान समय में चिकित्सक से बड़ा पापी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कारण समझो। चिकित्सक का धर्म है चिकित्सा देना और रोगी को ठीक करना। एक शराबी अगर शराब पीता तो अपने शरीर का नुकसान करता है, लेकिन एक चिकित्सक जो है, जिसे ये पता है कि उसने रोगी ठीक भी नहीं किया, उसे ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो चिकित्सा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उससे बड़ा कोई दुष्ट है? आज भारत के अंदर एलोपैथी को छोड़ के जितने भी पत्तियां हैं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनमें अधिकतर लोग झूठे बैठे हैं। कैंसर के नाम पर अनेकों वैद्य बैठ गए हैं जो दावा कर देते हैं लाखों ठीक कर दिए, हजारों ठीक कर दिए, केवल और केवल झूठ परोस रहे हैं। भारत में 5 बार प्रतियोगिता हुई है, किसी ने 100 से ज्यादा रोगी नहीं दिखाए। अब सोचो, 100 से ज्यादा रोगी किसी ने नहीं दिखाए। आपका ये धर्म बनता है, भगवान ने आपको गिफ्ट दिया, कैंसर के रूप में उपहार दिया है। आप संकल्प लो कि जिससे भी चिकित्सा लोगे, जिससे भी, मेरे से भी, तो पहले 100 कैंसर रोगियों का मोबाइल नंबर मांगोगे, और मोबाइल नंबर मांग के आपको उस पर यकीन नहीं करना है। वो फोन रखने से पहले उसके गांव के सरपंच का नंबर लोगे। भाई कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गांव के सरपंच का नंबर लो, उससे पूछो उसको कैंसर है या नहीं है। उसके बुआ का नंबर लो, उसके फूफा का नंबर लो। इस सोशल मीडिया ने, इस एडवर्टाइजमेंट के युग ने, इस फेसबुक ने, यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया चिकित्सा व्यवस्था को।
पहले जो वैद्य होता था वो वैद्य अपने कार्य से प्रसिद्ध होता था। आज के जो वैद्य हैं वो झूठ बुलवाते हैं, मीडिया वालों को पैसा देते हैं, सोशल मीडिया वालों की भी आत्मा मर गई है। सच बोल रहा हूं, इस समय दो सबसे बड़े दुष्ट मेरे सामने हैं। एक वो चिकित्सक जो झूठ बोल बोल के चिकित्सा कर रहे हैं, दूसरे दुष्ट उनका जो प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो रोज कि ऐसे जो दुष्ट पत्रकार हैं जो झूठे लोगों की वीडियो बनाते हैं, 100 से ज्यादा अगर किसी ने कैंसर के रोगी ठीक नहीं किया, उसकी जो वीडियो बना रहा है, भगवान उसके घर में 4-5 लोगों को कैंसर दे ताकि वो चिकित्सा वहां पे जाके करवाए जहां की वो वीडियो बना रहे हैं पहली। और ऐसे जो चिकित्सक हैं उनके घरों में भी 5-7-10 कैंसर के रोगी पैदा हो ताकि वो ठीक करें और उनको समझ में आए खुद की पीड़ा क्या होती है। जब बेटे को कैंसर होता है तो पीड़ा क्या होती है, माँ को जब कैंसर होता है तो पीड़ा क्या होती है, बहन को जब कैंसर होता है तो पीड़ा क्या होती है। आज कोई डॉक्टर भगवान नहीं रह गए हैं, सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए जाते हैं। इसलिए ये गांव-गांव प्रतियोगिता आप लोग करो कि किसने कितने रोगी ठीक किए, कैंसर के कितने ठीक किए। देखो एलोपैथी में प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है, वो सुस्पष्ट है, वो झूठ नहीं बोलते हैं, पैसे जरूर लेते हैं लेकिन वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा भाई कीमो का साइड इफेक्ट होगा, ठीक होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। लेकिन एलोपैथी वाले को छोड़ के बाकी किसी के पास चले जाओ, चाहे तो तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाओ, चाहे किसी संत साधु के पास चले जाओ, वो सब गारंटी ले लेंगे। तो ये प्रतियोगिता आप करो और जहां से भी चिकित्सा लो 100 रोगों का डाटा मिले। क्योंकि आप मेरे दरवाजे आए हो, इस गुरुकुल में आए हो, आपका भी इतना है या मेरा भी इतना है, मुझसे भी लो। जब संतुष्ट हो जाओ तब दवा लो। इन दीवारों पे पोस्टर है, पोस्टरों पे मोबाइल नंबर है और 2 पुस्तक आपको जो ग्रुप में ऐड किया उसमें PDF आ जाएंगी, इनमें डिटेल है। 6 चैनल्स हैं अलग अलग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकायदा रोगी का पता और मोबाइल नंबर देते हैं। आप जिस क्षेत्र के हो, आगे मैंने इनको मनीष को बोला है, आगे जो भी वीडियो डालेगा कोड बना देगा। जैसे यूपी का पेशेंट ठीक हुआ है तो यूपी, जिला कौन सा है, सहारनपुर तो S, गांव है तो गांव डालो, UPS करके वीडियो ब्रेस्ट कैंसर ऐसे, बस ताकि आप इजीली उसके घर तक जाओ। मेरे यहां से भी तो रोज मैं भी तो झूठा हो सकता हूं, जो बंदे ठीक हुए उनके घर तक जाओ। उदाहरण के लिए यहां से 15 किलोमीटर पे एक औरंगाबाद का पेशेंट ठीक हुआ, लीवर कैंसर था, 27-28 किलो वजन रह गया था, उसके गांव जाओ, 15 किलोमीटर है, उससे मिलो। उससे मिलने से आपको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? इसका भी कारण है। आपको लाभ ये होगा जब 10, 20, 30, 50, 100 पेशेंटों से आप मिल लोगे जो ठीक हुए हैं तो आपकी बुद्धि से यात्रा शुरू होती है मन की। आपकी बुद्धि में यह बात बैठ जाएगी कि हाँ यहाँ से लोग ठीक होते हैं, और बुद्धि से मन में आ जाएगी बात, और मन में लंबे समय तक रहेगी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अवचेतन मन में चली जाएगी। और अवचेतन मन में जो बात चली गई है वो ठीक होना है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है। ये पूरा विज्ञान है। जब आपके अवचेतन मन में यह बात चली गई कि हाँ मेरा कैंसर ठीक होगा, तो आप ठीक हो गए। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 83 साल की माता जी थी जिसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, दोनों किडनियों में कैंसर, किडनियों में नहीं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, दोनों किडनियां फेल, 10 क्रेटिनाइन, और 3 महीने कोमा में रही, और इतने बेड सोल हो गए हड्डियां दिखने लग गई थी। और 83 साल की उम्र में सारी बीमारी हरा के उसे परमात्मा का नाम लेती थी, गुरुकुल से दवा चली, वो एक माध्यम बना, लेकिन एनर्जी उसकी थी, वो ठीक हुई। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों केसेज है, ये केस है, वो केस है, जो अवचेतन मन की शक्ति से ठीक हुए हैं। तो अगर आपको रोगी को ठीक करना है तो ये सारे प्रोटोकॉल आपको पूरे करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब आपको यहां से चिकित्सा लेनी है, यहाँ का मूल मैं बता देता हूं। हमने एक अभियान शुरू किया हुआ है 1 रुपए में चिकित्सा। कैसे चिकित्सा 1 रुपए में? आपको हम 1 दिन ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग में हम पूरा चिकित्सा सिखाते हैं, आपकी दवा घर पे बनाना सिखा देते हैं। हालांकि दवा घर पे बनाना इस किताब में भी लिखी है, लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए उसे 1 रुपए में सिखा देते हैं। आप जड़ी बूटी खरीदो, कूटो पीटो और घर पे बना के लो। कुछ दवाओं को अगर मैं छोड़ दूं, कुछ दवाओं को जो यंत्र से बनती है, बाकी दवा मेरे से अच्छी आप बना सकते हो। कारण है कि जितनी मेहनत से, जितने प्रेम से, जितने इमोशंस के साथ आपकी पत्नी, आपका पिता, आपकी माँ, आपका भाई बना देगा, मेरी टीम नहीं बना पाएगी। कुछ को छोड़ दूं, अगर यंत्र से संबंधित छोड़ दूं तो बाकी आप शक्तिशाली बना सकते हो। नहीं बना सकते हो, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो शुरुआत में फिर आप दवा का मूल्य चुकाकर दवा लेके जा सकते हो। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है
वो अपने घर से एक व्यक्ति को यहाँ छोड़ जाए, श्रमदान करें और दवा ले जाए। ठीक है, घर में अगर किसी के पास श्रमदान करने के लिए कोई नहीं, अकेला है, माता पिता कोई नहीं है, एक एफिडेविट लेके आए कोर्ट से, गांव के सरपंच के साइन कि मैं यहाँ रह रही हूँ, कुछ भी हो गया तो गुरुकुल पे आपत्ति नहीं है, हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, मेरे बाद जो भी मेरी संपत्ति है गुरुकुल की होगी, मेरी नहीं, इस गुरुकुल की होगी, लास्ट सांस तक हम प्रयास करेंगे, नहीं रहा तो जीवन तो हमारे भी हाथ में नहीं है। ये यहाँ के नियम है। जिन लोगों को दवा जल्दी लेनी है, कोई इमरजेंसी है, ये किसी का कोई कंसिडरेशन हम लोग नहीं करते हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मेरे लिए सारे बराबर है। नियम यह है जिसको जल्दी है वो 11 पेड़ लगाएगा। बात सबसे करता हूँ, मेरे पास किसी का भी आया, संत का आया, महात्मा, सबकी सुनता हूँ, लेकिन करता परमात्मा के अनुसार हूँ। तो जो जिसको जल्दी है वो 11 पेड़ लगाएगा। शहर में रहता है वो 11-21 तुलसी पात दे, गांव में रहता है वो 11 बरगद लगाएगा, पालेगा, उसको जल्दी दवा मिल जाएगी। और कोई मार्ग मेरे पास नहीं है। यहाँ पे आप बैठेंगे जब तक बिल्कुल शांत रहेंगे, आवाज नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, अपने आकाश तत्व को मजबूत करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, और एक पेशेंट पे 30 सेकंड लगनी है मेरे को। अपनी रिपोर्ट में पैट स्कैन और बायोप्सी, कैंसर वाले 2 ही रिपोर्ट दिखाएं, मुझे इतना गत्थड़ नहीं चाहिए, वो उनको कमीशन चाहिए होता है, इसलिए इतनी सारी रिपोर्ट करवा रखी। 2 रिपोर्ट खाली मुझे दिखाएं, तीसरी चीज मुझे नहीं दिखाई। अलग से छांट के लेटेस्ट पैट स्कैन, लेटेस्ट बायोप्सी, बस ये 2 चीजें दिखाएं। ये जो पर्चा है बाहर की टीम ने बनाया, गलती ये भी कर सकते हैं, इस पर्चे को खुद से भी पढ़ लो आप, ठीक है, कोई कमी मिस्सी रह जाए तो उसे सुधार लेंगे। जिन लोगों को ट्रेनिंग लेनी हो यहाँ पे, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, लेकिन कोई ट्रेनिंग लेने के लिए आता नहीं, फ्री है फिर भी कोई नहीं लेता है, ठीक है। अब यहाँ के बहुत सारे आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे जो पेशेंट यहाँ से ठीक हुए। जैसे एक बच्चा मेरे दिमाग में आ रहा है, यहाँ बेटा वीडियो बनाई थी ना, खड़ा होने पर, शायद इसके पिता को कैंसर था और ये मेरे जेल जाने से पहले ठीक हो चुका था। कहाँ का रहने वाला बेटा? जींस। क्या नाम है? मनदीप। मनदीप, क्या प्रॉब्लम थी आपके पिता को? पिता को ब्लैडर में कैंसर है। ब्लैडर में कैंसर था, ठीक है, ठीक हो गया था? हाँ जी, अब दोबारा दिक्कत शुरू हुई। यहाँ से 3 साल पहले ठीक हुआ था, अब दिक्कत क्यों शुरू हुई है दोबारा से? यहाँ का प्रोटोकॉल बना रखा है मैंने, हर 3 महीने पे फ्री ट्रेनिंग देता हूँ ताकि दोबारा कैंसर ना हो। मैंने क्या कहा था? कैंसर का कारण है ज्ञान, लेकिन इतने स्वार्थी लोग हैं, इतने मतलब खतरनाक मनुष्य है कि वो सोचता है कि कुछ ना कुछ इनका स्वार्थ है। 5 साल तक कैंसर जैसी बीमारी में आप ये कह ही नहीं सकते कि ठीक हो गई, किसी भी पॉइंट पे दोबारा आ जाती है। मेरे 4 या 5 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल क्रॉस कर लिए हैं। एक तो वो राजवाला जी है कॉर्नर पे, 5 साल क्रॉस कर चुकी है ना, तो 5 ही पेशेंट है जिन्होंने 5 साल क्रॉस करी है। एक इधर बाहर लड़के का फोटो लगा हुआ, ब्लड कैंसर था, ठीक हो गया, बहुत समझाया बेटा आना है, परहेज करने हैं, सोचा मैं तो शेर बन गया, फिर से वही खाना पीना, कैंसर दोबारा हुआ, खत्म हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा कैंसर का इलाज क्या है? ज्ञान। ज्ञान के रास्ते पे जब तक रहोगे, जब तक ठीक रहोगे। नहीं तो आपके सामने उदाहरण है, यहाँ से ठीक हुआ ये पेशेंट, इसकी वीडियो भी बनी है, और ये पूछो 3 साल में कभी दर्शन देने भी नहीं आए। बल्कि मैं इनके नंबर निकाल, मुझे याद है, क्योंकि अभी भी जब मैंने हरिद्वार में प्रशिक्षण शिविर रखा था तो मैंने एक नंबर पे मैसेज भी किया है, कॉल भी करता हूँ मैं। मेरे पास खुद इतनी मैन पावर नहीं है, मैं खुद नौकरी करता हूँ ना, मेरे पास मैन पावर है जिसको रखता हूँ वो डाटा चुरा के फिर अपना हॉस्पिटल बना लेता है। सारे के सारे दुष्ट एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, पत्रकारों को रखते हैं, पैसे कोई दूसरा हॉस्पिटल वाला दे देता है तो एडिट करके नंबर उस हॉस्पिटल के डाल देते हैं। दुष्टों का समूह पूरे चारों तरफ हो रखा है। एक बार जेल भी जा चुका हूं मैं, पूरी टीम खरीद ली थी। तो आप लोगों को बार बार मैं यही कह रहा हूं, ये पुस्तक भी मैंने जेल में लिखी थी कि हमें कमर तोड़ देनी है दुष्टों की। अगर आपने ज्ञान लिया तो आप ठीक हो गए, नहीं तो 5-6 महीने बाद रिपोर्ट तो नेगेटिव हो जाएगी, एक बार फिर दोबारा हो जाएगी। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जिस पे चल के हम खुद को बचा सकते हैं, ठीक है।